बात करते हैं हम लोग शारीरिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति के बारे में चरक ने 7th चैप्टर में बात किया है, ठीक ना। सूत्र स्थान के 7th चैप्टर में बात किया है। उन्होंने क्या बता रखा है, शारीरिक प्रकृति कितनी तरह की होती है, तो इन्होंने बता रखा है समपित्ता अनिल कफा केचित गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातला केचित केचित पित्तला श्लेष्मलस्तथा तेषाम अनातुरा पूर्वे वातलाद्या सदा आतुरा। ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता रखा है कि देखिए, एक इन्होंने सब बोल रखा है कि एक तो सम प्रकृति होती है, ठीक ना। पहली प्रकृति क्या इन्होंने बोल रखा है, सम प्रकृति होती है, ठीक है। तो सम प्रकृति, और उसको इन्होंने बोला है कि तेषाम अनातुरा, अनातुरा पूर्वे, पूर्वे मतलब ये सम के बारे में बता रहे हैं ना। सम प्रकृति जिसकी होती है वो अनातुर होते हैं, मतलब रोग रहित होते हैं। जिनकी सम प्रकृति होती है मतलब बात पित्त तीनों सम अमाउंट में होते हैं, वो ज्यादातर देखे जाते हैं कि वो अनातुर होते हैं, मतलब आरोग्य हेल्दी होते हैं, ठीक है, उनको जल्दी बीमारियां नहीं होती। फिर पित्त कफ अंडा, ये गर्भ में जब वात पित्त कफ की वजह से देखा जाता है कि वातज प्रकृति का आदमी भी होता है, कुछ लोग जो होते हैं पित्तज प्रकृति के आदमी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो श्लेष्मज कफज के होते हैं ना, मतलब श्लेष्मज मतलब कफज के होते हैं। ये बोल रहा है ये जो एकल वाले होते हैं वात लाद्या, ये सदा आतुरा होते हैं, मतलब एकल वाला जो दोषज है वो हमेशा ही देखा जाता है वो सदा आतुर होते हैं, मतलब हमेशा बीमार ही होते हैं। दोषानुसहिता ही ऐसा न देह प्रकृति उचित है। इस तरह से जन्म काल से जो दोष हैं, जो दोष के लिए साथ में होती है, वही ये बोल रहे हैं वही देह की प्रकृति बोली जाती है, ठीक है। आगे देख लीजिए आप क्या बता रहे हैं ये। तो इस तरह से अब अच्छा, प्रकृति को हम क्यों जानते हैं, क्यों जानना चाहिए हमें प्रकृति को, तो ये पहले आवश्यक है कि हमें ये डिसाइड करें एकल एकल प्रकृति का आदमी या द्वंद्व है, सम प्रकृति का है। इस तरह से टोटल 7 प्रकार की प्रकृति हो जाती है, ठीक ना। बात ये 3, द्वंद्व 3 और एक सम प्रकृति 7। तो शारीरिक प्रकृति कितने तरह की होती है, 7 तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि यदि आप देख लीजिए बात पित्त कफ में किसकी डोमिनेंस ज्यादा है, उसी तरह का वो प्रकृति मानी जाएगी। हमें जानने की क्या आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें हेल्थ मेंटेनेंस के लिए भी उसके ठीक विपरीत गुणों का सेवन करवाना है, ताकि वो दोष एग्रेवेट न हो। जिससे बाकी प्रकृति का आदमी होगा तो पता चला कि शीत लघु रुचि इन सब द्रव्यों का सेवन करेगा तो वो और ज्यादा बीमार होकर चला जाएगा, ठीक ना। तो उसको क्या चाहिए, हमें उल्टा मतलब विपरीत गुणों का सेवन करना है, स्वास्थ्य वर्धक होगा। इसके मैंने बता रखा है यहाँ पे विपरीत गुणस्तेषाम, ना, किसके, प्रकृति के विपरीत गुणों वाला, ना, उनके विपरीत गुणों को, मतलब प्रकृति के विपरीत गुणों को स्वस्थ वृत्ति विधेयर हिता, वो स्वस्थ वृत्ति विधि पूर्वक हितकर होती है। मतलब समझ में आया। स्वस्थ वृत्ति के लिए इन्होंने बता रखा है कि प्रकृति के विरुद्ध गुणों का ही सेवन उसके लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है। अगला इन्होंने बोला है कि सम जो प्रकृति होती है उसके लिए सर्वरसन सात्म्यम सम धातु प्रशस्यते, वो सर्वरस उसके लिए साथ में होती है, उसी से सम धातु सभी धातु में प्रशस्त होती है, मतलब सम धातु, मतलब सम धातु को प्राप्त तभी करेगा जब वो सर्वरस का सेवन करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन्होंने बता रखा है कि सम प्रकृति वालों के लिए मेनली इस नित्य सर्वरसाभ्यासा नाम स्वस्थ विधि ये आया हुआ है ना। तो ठीक है, इन्होंने वहां पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको नित्य ही सभी रसों का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला है कि जब हम सम प्रकृति का होगा तो सभी रस को आपको सम क्वांटिटी में लेने की जरूरत है। बाकी तो इससे बात प्रकृति का आदमी होगा वो भी बोलेगा कि नित्य सर्व रस अभ्यास उसके लिए भी है, लेकिन क्या है कि वो जो बात को बढ़ाने वाले जो गुण हैं, मतलब जो रस है, जैसे कि कटुतिक्त कषाय, इन द्रव्यों इन रसों का सेवन कम करेगा, बाकी मधुर अम्ल लवण रसों को ज्यादा सेवन करेगा ना, विपरीत गुणों को ज्यादा सेवन करेगा। लेकिन करना क्या है, उसको भी सर्वरस अभ्यास करना है, ठीक है, सब रस उसको भी सेवन करना है, लेकिन क्वांटिटी वातेज वालों की कम, वात एग्रेवेट करने वाले जो रस हैं उनको क्वांटिटी कम रखेंगे, बाकी जो वात का शमन करने वाले जो रस हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो ये प्रकृति और प्रकृति का क्या इंपॉर्टेंस है स्वस्थ को अचीव करने के लिए, ये मैंने बता दिया। अगला इन्होंने देखिए कि कुछ बता रखा है कि हम निज रोग की उत्पत्ति न होने देने का प्रकरण क्या है। कोई भी आगंतुक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना आगंतुक के में बोला कि कोई भी अपराध वगैरह करते हैं, चोट अच्छे डेट कुछ भी लगती है तो वो तो वैसे ही हो जाती है, दैवज भी होती है, कुछ अपराधी कर्म भी होती है। लेकिन इन्होंने बोला कि निज रोग उत्पत्ति नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि
स्रोतसों को हमें ध्यान देना चाहिए। जितने भी स्रोतस है ना, स्रोतसों का इंपॉर्टेंस इन्होंने बता रखा है कि यदि स्रोतस हमारे हेल्दी होंगे तो निज कभी भी रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कैसे इन्होंने बता रखा है, द्वे अधः सप्त शीर्षि खाने स्वेद मुखानि च। हाँ, टोटल स्रोतस के बारे में बता रखे हैं कि दो अधः सप्त शीर्षि ना, 7 ऊपर की तरफ से सिर की तरफ से सिर में द्वार होते हैं, और 2 अधः मतलब मुख और पुरुष के जो मार्ग हैं वो 2 अधः। प्लस में इन्होंने बोला है कि खाने स्वेद मुख खाने चाहिए, और जितने भी स्वेद मुख है ना, स्वेद के जो स्रोतस हैं, जो रोम कूप है, ये सब जितने भी हैं जहाँ से स्वेटिंग होती है ना, पसीना जहाँ से निकलती है, वो स्रोतस। और मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टे मात्रा अधिके मले। उन्होंने बोला कि ये जो मलायन है, मतलब यहाँ से मल निकलते हैं ना, ये क्या है, 2 अधर से सप्तशीर्षि से यहाँ से मल बाहर निकलते हैं, प्लस स्वेद मुख से ये मल बाहर निकलते हैं। तो यदि ये पेटेंट रहेंगे, यदि हेल्दी होंगे, तो जितने भी शारीरिक मल होंगे, टॉक्सिन होंगे, सब बाहर निकलते चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि दुष्ट मात्रा अधिक मल है, दुष्ट मात्रा में और अधिक मात्रा में यदि मल का ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इनमें मलायन आने बाधा होनी चाहिए, मलायनों में बाधा उत्पन्न होती है, मतलब उनकी जो क्लियरेंस है वो हिंडर होती है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि फिर यदि मल बढ़ गया तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए उन्होंने बताया मल वृद्धि गुरुतया ना, यदि मल वृद्धि होगा तो स्रोत में गुरुता महसूस होगी या बॉडी में गुरुता को महसूस होगी। यदि मल का क्षय हो चुका है तो आपको लघुता महसूस होगी। तो इसलिए इस तरह से आपको ये जानना चाहिए कि हमारे पास में स्रोत गुरुता बढ़, इसका मतलब स्रोत में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, और यदि मल का क्षय हो रहा है या कम हो गए हैं तो इसमें लघुता महसूस होगी। हाँ, तो इस तरह से मला नाम बुद्धियंत संग उपसर्ग अति उच्च है ना, इस तरह से आपको जानना चाहिए कि मलायन जो है वो मल मार्ग जो है वो उसमें संग है या अति उपसर्ग हो रहा है ना, अति स्राव हो रहा है। तो स्राव, जब स्राव होगा तो मतलब क्या होगा, वहाँ पे लघुता मतलब मल का क्षय होगा, और संग होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मल की वृद्धि होगी और गुरुता महसूस होगी। ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने बोला कि स्रोतस की परीक्षा करते हुए भी आपको हेल्थ की परीक्षा कर सकते हैं, तो हेल्दी है या नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से हम चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि 2 अधोमार्ग से 7 ऊपर के मार्ग से जैसे 9 स्रोतस होते हैं ना, 9 जो मेन स्रोतस हैं उसकी इन्होंने बात करती है, बाह्य स्रोतस जितने होते हैं वो क्या है, 9 होते हैं अक्षर के अनुसार, ठीक है। और रोमकूप कितने होते हैं, तो स्कंद पुराण में आया हुआ है कि शरीर में करीब करीब 3.5 करोड़ रोम होते हैं, रोमकूप होते हैं। ये कहाँ पर आया हुआ है, स्कंद पुराण में आया हुआ है ना, ठीक है ना। त्रिशर कोटियो अर्ध कोटिश्य संति रोमाणी मानुषे तावत। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंद पुराण के अनुसार, ठीक है। तो अब देख लीजिए आगे, ये इम्पोर्टेंट हो गया, आपको स्रोतस का भी इम्पोर्टेंस है हेल्थ मेंटेनेंस करने के लिए ना, आपको यदि हेल्दी रहना है तो स्रोतस को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि चरक विमान में भी आया हुआ है, अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथो अपि वा बीमार गमनम च अपि स्रोत दुष्ट लक्षण में, ये स्रोतस के ये 4 तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हेल्थ को हेल्दी लोगों का आपको परीक्षा करना है तो अति प्रवृत्ति संभव ये मेनली ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसलिए देखिए इस श्लोक में सबसे पहले इन्होंने बोल क्या रखा है, अति प्रवृत्ति संभव, या तो ज्यादातर वो क्या होती है, अति प्रवृत्ति होती है, क्योंकि मल मार्ग से हमेशा स्राव होता रहता है, ज्यादा चांस होता है कि अत्यधिक स्राव होता है, मल मार्ग मलों का वहाँ पे क्षय देखने को मिलेगा, या तो संग मिलेगी ना। तो शिराणाम ग्रंथों और विमार्ग में ये बहुत कम दिखाई पड़ती है, ठीक है। मेन जो होती है ये दोनों ज्यादा दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ज्यादा ये लघुता होगी या तो गुरुता होगी, ठीक है। तो इसको आप परीक्षा करते हुए आप समझ लीजिए कि स्वतः में पुष्टि है या नहीं है। अच्छा, इन्होंने आगे बता रखा है कि व्याधि विपरीत या हेतु की चिकित्सा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन्होंने स्वतः के ही रेफरेंस में बता रखे हैं कि तान दोष लिंगे आदिश्य व्याधि साध्य उपाचरेत व्याधि हेतु द्वंद्व मात्रा कालो विचारयन। इन्होंने बोला कि मल वृद्धि और मल क्षय से उत्पन्न रोगों को दोषों की वृद्धि और क्षय के लक्षणों से जान करके साध्य रोगों की चिकित्सा मात्रा काल का विचार कर व्याधि विपरीत या हेतु विपरीत चिकित्सा जो बताई गई है उसके द्वारा औषध आहार विहार के द्वारा आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले तो आप जानिए कि मल वृद्धि है या मल क्षय है। मल वृद्धि है मतलब क्या है, वहां पे संग है, मल क्षय मतलब अति प्रवृत्ति है, ठीक है ना। तो इसको आप जानिए कि इससे क्या होगा, इससे आपका दोष की वृद्धि और क्षय के लक्षणों से आपको भी जान सकते हैं ना, क्योंकि दोष वहां पर बढ़ रहा है, मतलब जैसे
बात एग्रीवेट होने लगे कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है, बात बस होते जो वहां पे क्या है संग हो चुकी है, तो वात के दोष ज्यादा वहां पे दिखाई पड़ेंगे, वात के लक्षण वहां पे ज्यादा दिखाई पड़ेगा ना। या जैसे पित्त का यदि एग्रीवेशन ज्यादा दिख रहा है तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, पित्त की सिम्टम ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, मतलब पित्त बस होता है जहाँ पे संग हो जाएगी उस दोष के फीचर्स आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। यदि वो उस दोष का क्षय हो जाएगा तो उसके उसके सिम्टम में लघुता दिखाई पड़ेगी। लघुता का मतलब क्या है, उनके गुणों का लघुता मतलब कम दिखाई पड़ना है ना। गुरुता का मतलब क्या, उनके गुणों का ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ये लघु गुरु मतलब हैवीनेस और लाइटनेस वाली बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उनके लक्षणों को, उन दोष के जो लक्षण है वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा या कम दिखाई पड़ेगा। जिससे आप पढ़ते हो ना दोष प्रकोप, दोष प्रकोप या दोष वृद्धि दोष क्षय, धातु वृद्धि धातु क्षय, मल वृद्धि मल क्षय, तो इनके जो क्षय और वृद्धि के लक्षण है उसके अनुसार उन्होंने बता रखा है। गुरुता मतलब ज्यादा दिखाई पड़ेगा, लघुता मतलब कम दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। लक्षण मतलब दोष का यहाँ पे लेना है, दोष से सिर्फ दोष का ही नहीं समझना है, दोष से मतलब यहाँ पर है दोष धातु और मल, उनकी वृद्धि और क्षय के लक्षणों को ज्ञान कर आपको साध्य रोग की चिकित्सा समझ करके मात्रा काल का विचार करते हुए ही आपको दो तरह से चिकित्सा करनी है। क्या, व्याधि प्रतिद्वंद मतलब व्याधि विपरीत चिकित्सा या तो हेतु विपरीत चिकित्सा ना। हेतु विपरीत के बारे में आप पढ़ोगे विज्ञान स्तर में तो वहाँ पर हेतु विपरीत अर्थकारी भी चिकित्सा बता रखी है ना। तो यहाँ पर लेकिन मेनली दो ही चीज बता रखा है उन्होंने, क्या है, व्याधि हेतु प्रतिद्वंद है। मात्रा काल का विचार करते हुए हेतु व्याधि प्रतिद्वंद या हेतु प्रतिद्वंद आपको चिकित्सा करनी हो, तो चिकित्सा में हम किसके थ्रू में करते हैं, औषधि दे करके, आहार दे करके या विहार दे करके हम चिकित्सा करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो आगे देख लीजिए, इस तरह से उन्होंने बोला कि सुबह को शुद्ध रखना है तो उसको लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि पंचकर्म का सेवन करवाना चाहिए। जो साधारण ऋतु है उसके अनुसार आपको पंचकर्म का सेवन करवाना चाहिए, ठीक है ना। माधवे प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे च एव हारयेत दोष संचयन, ठीक है ना। इस तरह से यदि आप दोष का हरण करते रहते हैं मतलब दोषों को बाहर निकालते रहते हैं तो आपका स्रोतस वो हमेशा हेल्दी रहता है ना। तो माधवे प्रथमे मासी, माधव के प्रथम माह में, माधवे प्रथम मासी मतलब क्या है, माधव के प्रथम मास मतलब चैत्र महीना, चैत्र महीना मतलब क्या होती है वो बसंत वाला जो सीजन चलती है, इसमें कफ का संचय रहता है, तो कफ को आप निकाल लीजिए। माधव प्रथम मास, माधव के प्रथम मास में मतलब चैत्र महीना में आपको क्या करना चाहिए, कफ का शोधन कर लेना चाहिए। नभस्य प्रथमे, नभस्य मतलब नभ, नभस्य यहाँ पे बात कर रहे हैं, नभस्य मतलब क्या है, जिसमें बादल ज्यादा दिखाई पड़े ना, नभ मतलब बादल ज्यादा दिखाई पड़े, तो बादल के प्रथम में मतलब क्या है, श्रावण मास में, ठीक है ना। सावन भादव तो सावन, तो सावन में आपको समझ लीजिए कि नभस्य मतलब क्या, जो ये बारिश का सीजन है उसमें दो ऋतु है ना, वर्षा ऋतु में दो है, तो उसमें प्रथम जो है, प्रथम मतलब श्रावण मतलब, श्रावण में आपको क्या करना चाहिए, बात करना कर लेना चाहिए। सहस्य प्रथम, सहस्य प्रथम, सहस्य प्रथम मतलब यहाँ बात कर रहे हैं कौन सा, ये ठंडी शिशिर ऋतु ना, शिशिर हेमंत वाला जो है ना, तो मतलब ठंडी वाला जो आया है, तो उसके पहले तो कौन सा है यहाँ पे, शरद ऋतु है ना, पौष महीना एक्चुअली ये है, अब हम इसका बोलते हैं इसके पहले अगहन में, इसमें आपको शरद ऋतु एक्चुअली ये है, ये इसमें आपको क्या करना चाहिए, दोष का निर्णय करना चाहिए। ये देखिए हिंदी महीने के कारण में बता रखा है, तो चाहिए तो आप ऐसे याद रखिए, आप या तो वैसे याद रखिए जिससे आप जानते हैं। साधारण ऋतु कौन कौन से होती हैं, शरद, वर्षा, शरद, हेमंत ना। अरे कौन कौन सा है इसमें, यहाँ पर इन्होंने बसंत ऋतु बताया, प्राइवेट ऋतु, प्राइवेट मतलब वर्षा ऋतु जो है बता रखा है, प्लस में यहाँ पे अगला जो पित्त का कब करवाना है, पित्त के लिए इन्होंने बता रखा है कि शरद ऋतु में निकालिए। कौन कौन हो गया, बसंत हो गया, प्राइवेट हो गया और शरद ऋतु हो गया, ये तीन जो है वो क्या है, साधारण ऋतु को ले जाते हैं। इसमें आपको हमेशा शोधन करवा देना चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए। किसके लिए आप बता रहे हैं, मेनली हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, चाहे बीमारी है या नहीं है तो आपको करवाना रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे, आगे इन्होंने बता रखा है पंचकर्म करवाने के बाद में आपको क्या देना चाहिए, तो इसके बारे में इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे देखिए, स्निग्ध शून्य शरीराणाम ऊर्ध्वं च अधश्च नित्यशः वस्तीकरण तथा कुर्यात् नस्यकर्म च बुद्धिमान। ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पूरी पंचकर्म का यहाँ पर इंडिकेशन से बता रखा है। क्या करना चाहिए, स्निग्ध शोधन करवा, स्नेह शोधन करवाने के बाद में ऊर्ध्व अधश्च मतलब ऊर्ध्व मतलब वमन करवाना चाहिए, अधश्च मतलब विरेचन करवाना चाहिए, प्लस में वस्तीकरण बता दिया, कुर्यात् नस्य कर्म च, फिर नस्य कर्म के भी बारे में बता दिया।
वस्ती कर्म आपको 2 तरह के हैं, निर्वाह और अनावश्यक वस्ती, और ये नस्य कर्म, इस तरह से लेकर के पूरा टोटल 5 कर्म हैं, ये बुद्धिमान लोगों को करना चाहिए। यथा क्रमम यथा योगतम ऊर्ध्वं प्रयोजयेत ना, यथा क्रम यथा योगतम ना, यथा क्रम मतलब जो जरूरत है, जिस क्रम में जरूरत पड़े, जिस तो उसकी डोमिनेंसी हो, उस तरह से आपको उसका योग करवाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में ऊर्ध्वं प्रयोजयेत, उसके बाद में क्या करवाना चाहिए, रसायनानि सिद्धानि वृषि योगाश्च कालवेत, काल को जानने वाले लोगों को रसायन का और वाजीकरण योगों का प्रयोग करवाना चाहिए। कब, शोधन करवाने के बाद में। ये मेनली किसके लिए है, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद यहाँ पर समझना चाहिए कि रसायन वाजीकरण के हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी अच्छी औषधि मानी गई है या अच्छा योग बोला गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, इससे लाभ क्या होगा, तो इससे लाभ ये होगा, रोगास्त तथा न जायन्ते प्रतिस्तेषु धातेषु धातवश्य अभिवर्धन्ते जरा माध्यम मान्द्यम उपैति च। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता रखा है, रोगास्त न जायन्ते, जो रोग है वो कभी उत्पन्न नहीं होंगे ना, उनकी न जायन्ते, कभी उत्पत्ति नहीं होगी रोग की। प्रतिस्तेषु धातु, धातु जो होते हैं वो अपने प्रकृति मतलब साम्य अवस्था में मिलते हैं, और धातुवश्य अभिवर्धन थे, और धातु जो है वो हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी, मतलब धातु हमेशा बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे जो रसादी धातु हैं वो उचित रूप से पोषण को प्राप्त करते रहेंगे। इससे जो होती है जरा माध्यम उपैतिच, इस तरह से जरा जो होती है ना, एजिंग जो है वो माध्यम मतलब धीमी गति से मंद हो जाती है, वृद्धावस्था जरा जो है वो मंद गति से प्राप्त होगी, मतलब धीरे धीरे करके आपको प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखिए, इसको करने से क्या फायदा होगा, इस आगे इन्होंने बोला कि निजा नाम इतरेशा नाम का पृथक उपदेशों से ना, इन्होंने बता रखा है, इस तरह से भी आप इसको फॉलो करते हैं तो निज रोग नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, तो उसके आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लीजिए, आगंतुक और मानसिक रोगों के हेतु तथा उसका चिकित्सा के लिए इन्होंने क्या बताया कि कोई भी आगंतुक और मानसिक रोग होता है, अभी तो निज के बारे में बात कर रहे थे, तो निज के लिए उन्होंने क्या क्या बोला कि स्टेथोस्कोप को ध्यान देना चाहिए, पंजीकरण करवाना चाहिए, उसके लिए आगे उन्होंने बता रखा कि प्रकृति का आपको ध्यान देना चाहिए, प्रकृति के लिए कोई भी सेवन ना करें ना, तो इस तरह से क्या है, निज रोगों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब प्लस में आगे इन्होंने बता रखा है आगे कि आगंतुक और मानसिक रोगों के क्या हेतु होते हैं और उनको हम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बता रखा है कि आगंतुक रोग मेनली किसके वजह से होते हैं, ये भूत विष वायु अग्निसंहार आदि संभवा ना। आगंतुक की क्या है, कोई या तो इन्फेक्शन होगा, या तो इंजरी वगैरह होगा, या तो विष का प्रयोग होगा, वायु का प्रयोग होगा, मतलब ये जो भी है वो सब क्या है, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की वजह से होगा, ठीक है ना। निर्णाम आगंतवो रोगा, इस तरह से मनुष्य को, निर्णाम मतलब नर लोगों को आगंतुक रोग की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा जैसा अपराध थी, ऐसा ये मेनली किसकी होती है, प्रज्ञा अपराध की वजह से ही मेनली होती है। तो इन्होंने बोला कि आगंतुक जो रोग होते हैं ना, उसका मेन कारण क्या है, प्रज्ञा अपराध, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि मानसिक रोग फिर क्यों होते हैं, तो इन्होंने बता रखा है ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेष आदयश्च, ईर्ष्या शोक भय क्रोध अभिमान द्वेष, इन सबसे ये आदि से क्या है, ये मनोविकारांश अभियुक्त है ना। इन्होंने बोला कि मनोविकार इस तरह से युक्त हो जाते हैं, उनको हो जाते हैं। सर्वे प्रज्ञापराध जा, इसके लिए भी इन्होंने मेन बताया कि इसका मेन कारण क्या होती है, प्रज्ञापराध। तो देख रहे हैं ना, चाहे आगंतुक हो चाहे मानसिक रोग है, उनका भी मेन कारण क्या है, इन्होंने क्या बता रखा है, प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध से आपको बचना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि निज हो चाहे आगंतुक हो चाहे मानसिक बीमारियां हो, जो भी है वो किसके वजह से नहीं होती है, प्रज्ञापराध की वजह से होती है, ठीक है। तो प्रज्ञापराध होता क्या है, तो उसके बारे में हम सारे फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वैसे भी आप यहाँ पे देख लीजिए। धीर धृति स्मृति विम भ्रष्ट कर्म यत पूर्ते अशुभम प्रज्ञापराधजन कर्म विद्यात सर्वदोष प्रकोपम ना। इन्होंने बता रखा है कि धीर धृति स्मृति का विध्वंस हो जाना, इसके वजह से जो कर्म करता है अशुभ कर्म करेगा ना। धीर धृति स्मृति विध्वंस होने की वजह से जो कर्म होगा वो अशुभ कर्म होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रज्ञापराध कहते हैं। और जानना चाहिए, उसी को हमें प्रज्ञापराध विद्यात ऐसे समझना चाहिए। और सर्वदोष प्रकोपनम, और ये क्या होती है, सर्वदोष को प्रकट करने वाला हो जाती है। तो ये सर्वदोष को प्रकट करके निज आतंकित और मानसिक रोगों को करने में उत्तरदायी होता है, ठीक है।
आगे देखिए, फिर आपको बचना है के लिए इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है कि स्वस्थ व्यक्तित्व को पालन करने के लिए इन्होंने बोला कि आपको हेल्दी रहना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो त्याग प्रज्ञा पराधा नाम इंद्रियों समय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा सार है, और 8वें वाला जो चैप्टर है इंद्रिय कमड़ी, उसका भी ये बेस्ट श्लोक है। तो आप सब लोगों को ये याद होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग त्याग प्रज्ञा पराधानाम इंद्रियो समय स्मृतः देश काल आत्मविज्ञानम सदवृत्तस्य अनुवर्तनम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बता रखा है। आपको क्या करना चाहिए। त्याग प्रज्ञा पराधानम, प्रज्ञा अपराध का आपको त्याग करना चाहिए। इंद्रियों में शांति का भाव रखना चाहिए ना, इंद्रियों समाह, ठीक ना। और स्मृति, स्मरण शक्ति ठीक ठाक रखिए ना। इस तरह से क्या है, धीर धृति स्मृति विभ्रंश ना, इसको दूर करने के लिए मैंने बोला कि स्मृति, तो सबसे पहले आप स्मृति को अच्छे से रखिए। मतलब क्या है, स्मरण शक्ति को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, योगा मेडिटेशन जो भी है उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया है यहाँ पे कि त्याग प्रज्ञा अपराधनम, प्रज्ञा अपराध का आपको मतलब क्या है कि कभी भी ये प्रज्ञा अपराध को हम बोलते हैं ना, प्रज्ञा मतलब बुद्धि पूर्वक ना, जानबूझ के किया गया अपराध को ही हम प्रज्ञा अपराध बोलते हैं, ठीक है। तो जानबूझ के किया गया अपराध को हमें बचना, उससे हमें बचना चाहिए। कोई भी हम जानबूझ के कोई गलती ना करें ना, जैसे किसी को हम हिंसा कर रहे हैं, किसी का चोरी कर रहे हैं, किसी की बदमाशी कर रहे हैं, ये जानबूझ के, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम किए जा रहे हैं, ये क्या है, प्रज्ञा अपराध। उन्होंने बोला इस तरह के प्रज्ञा अपराध से आपको बचना चाहिए। प्लस में इंद्रियों को आपको संमित रखना चाहिए, मतलब इंद्रियों को आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, कंट्रोल्ड भाव में रखना चाहिए ना। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि इसके लिए हम अगला वाला चैप्टर बता रखे हैं, इंद्रियो क्रमणीय अध्याय। इंद्रियो क्रमणीय मतलब इंद्रियों को आप उपसमित कैसे रखें, उसका उपाय जो बता रखा है, चिकित्सा जो बता रखा है, वो इंद्रियो क्रमणीय अध्याय है, ठीक है ना। तो त्याग प्रज्ञा प्राधान एक पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा चीज है कि इंद्रियों को आपको उपसमित करके रखना चाहिए। फिर तीसरा क्राइटेरिया बताया उन्होंने कि स्मृति, स्मृतिवान रखिए। प्लस में अगला चीज बता रखा है कि देश काल आत्मविज्ञानम ना, देश काल और आत्म मतलब अपने बारे में ना, आत्म मतलब अपने आत्मा के बारे में, अपने खुद के बारे में जो जानने में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए ना। देश काल और अपने के बारे में चिंतन करना चाहिए, हमेशा अपने बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। और सदवृत्त से अनुवर्तनम, और सदवृत्त का जो अनुवर्तन करते हैं ये लोग जो है वो इसके इसके बारे में उन्होंने बोला कि आगंतुका नाम अनुपत आवेश मार्गो निर्दिष्ट प्राज्ञ प्राग्यव तत् कुर्याद तद विधो में विद्यात तद आत्मनः। इस तरह से मैंने बोला कि ये जो लोग करते हैं उनको कभी भी, ऐसे बुद्धिमान लोगों को कभी भी रोग की उत्पत्ति नहीं होती है ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी नहीं, जो चाहे आगंतुक हो चाहे मानसिक रोग है, इनसे आपको बचने के लिए आपको बस यही वाला क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। आपको क्या क्या करना चाहिए, तो क्या अपराध का त्याग करना चाहिए, इंद्रियों का मतलब इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, स्मृति को अपना बढ़ाना चाहिए, और क्या है, देश काल आत्म आत्मा के मतलब अपने बारे में जानने का हमेशा दिन पर दिन आपको प्रयास करना चाहिए, और उसको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना चाहिए ना, देश के बारे में, मतलब हम कौन से देश में जा रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं, उसके विपरीत हमें क्या सेवन करना चाहिए, ये सब चीजें है ना देश का। और काल के बारे में, मतलब इसमें काल कौन सा चल रहा है ना, हम देखते हैं खास करके कोई भी ऋतु चलती रहती है, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी का सीजन हो, हम हमेशा चाय पीते हैं, हमेशा एक रोटी सब्जी खाते चले जाते हैं, हमेशा बर्गर पिज्जा जो भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें काल का भी विचार करना चाहिए, मतलब हमें कौन सी ऋतु चल रही है उसके अनुसार हमें सीजन, जो सीजनल वेरिएशन है ऋतु चल रहा है, मतलब हमें उसको फॉलो करना चाहिए। उसके अनुसार हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही है, जब काटने में क्या क्या चेंजेस हो रही है, उसके अनुसार हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका भी बारे में हमें विचार करना चाहिए। प्लस में आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान मतलब हमारी खुद की प्रकृति क्या है ना, हमारी कौन सी प्रकृति है, या अगले बंदे की क्या प्रकृति है, उसके लिए कौन सी चीजें सुटेबल होगी, कौन सी चीजें सुटेबल नहीं होगी, इसका भी विचार करना ही ये कहलाता है आत्मविज्ञान। अगला इन्होंने क्या बोला है, सदवृत्त, और सदवृत्त का पालन करना। सदवृत्त कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, रूल्स वगैरह जो चीजें होती है सोसाइटी के, और अपने खुद को के लिए जो रूल्स बना हुआ है, वो उसको हम क्या कहते हैं, सदवृत्त। सदवृत्त मतलब से क्या है कि आपको एक रूल रेगुलेशन बांध दिया गया है ना, कि आप समाज में रहेंगे, मस्त लाइफ में रहेंगे, तो आपके लिए ये रूल है। आपको ब्रह्मचर्य आश्रम है तो इसके लिए ये रूल रहेगा। तो जो जैसा रूल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, जो धर्म ग्रंथों में जो आपके लिए नियम बना दिए गए हैं, उसको जो फॉलो करे वही क्या है, सदवृत्त।
ठीक है। सदवृत्त मतलब सच्चा, सद मीन्स होता है सच्चा, वृत्त मतलब अनुसरण करने योग्य मार्ग, सच्चा मार्ग आपको फॉलो करना चाहिए। मतलब जो आपके आपके लिए इस जन्म और उस जन्म के लिए जो हितकर होती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आत्मोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्ति कारणम विकारणम अनुपत्ति उत्पन्ना नाम से शांत है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए कि ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, सदुरित क्या है क्या नहीं है ना। तो, क्या चीजें प्रज्ञा, प्रज्ञा हम अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाएंगे ना, तो ये सब के बारे में कौन बताएगा। तो इन सब के बारे में हमारे आप पुरुष लोग जो है वो पहले ही बता चुके हैं। वो एक जन का काम नहीं है कि वो रूल बना सके। तो ये लंबे दिनों के एक्सपीरियंस अनुभव के बाद में जो रूल्स बनाए गए हैं ना उसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए इसीलिए इन्होंने बता रखा है आत्मोपदेश प्रज्ञान। आत्मोपदेश का जो आत्म पुरुषों का जो उपदेश है उसको आपको विशेष रूप से उसको जानना चाहिए। हाँ, उसी के अनुसार आपको प्रतिपत्ति मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये बुद्धि है ना। आप पहले तो जानिए कि हमारे आत्म पुरुषों ने क्या बता रखा है, मतलब हमारे धर्म ग्रंथों में या आयुर्वेदिक शास्त्र में क्या बता रखा है, उसी के अनुसार हमें क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए ना। प्रतिपत्ति इसी को बोलते हैं प्रतिपत्ति ना। एट द टाइम पे हमें क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें विचार करना चाहिए। इससे क्या होगा, इस ये यदि हम ये करना शुरू कर दिए तो यही प्रज्ञा अपराध से हमें बचाएगा। ठीक है ना। प्रज्ञा अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, प्रज्ञा अपराध के लिए इन्होंने ये चीजें बता रखी है कि आपको उपदेश प्रज्ञान पश्य कारणम ना। आप तो उपदेश का ज्ञान प्राप्त करिए और उसी के अनुसार आपको हमेशा ये ध्यान करिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका विचार करिए। आप तो उपदेश के ज्ञान के अनुसार है। इस तरह से यदि आप फॉलो करते हैं तो कोई भी विकार आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि होगा भी तो तुरंत ही शांत हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए ना, किसके साथ में आपको रहना चाहिए ना। उन्होंने बोल रखा है कि इन लोग समाह स्मृता देश काल आत्म विज्ञानम सभी संवर्तनम। तो इसके लिए है कि आप जिसके साथ में रहते हैं उसी के अनुसार आप बन जाते हैं। तो आपको जो आपका दोस्त है वो उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया कुछ बता रखा है कि ऐसे लोगों का होना चाहिए ना। तो पाप वृत्तस्य ना, पाप वृत्त जो मन से पाप करने वाला है ये साथ नहीं करने वाले लोग है ना। जो पाप वृत्त मतलब हमेशा गंदा काम करने वाला पाप कर्म करने वाला है। वचन 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 मीन्स होता है वचन ना। वृत्त मतलब कार्य आचरण, वचन और मन सत्व, सत्व मीन्स मन। सूचका और कलह प्रिया झगड़ा करने वाला हो। सूचक हो मतलब आपकी बात को दूसरे से दूसरे की बात आपको करके इधर उधर झगड़ा करने वाला हो। मर्मोपहासना, हाँ मर्मोपहासना जो चीजें मर्म मतलब जो आपकी गूढ़ बातें हैं गुप्त बातें हैं जो किसी से नहीं बतानी चाहिए उस पर वो हंसता है, मतलब दूसरे से उपहास करने वाला, दूसरे मर्म वेदी उपहास करने वाला मतलब आपकी कोई गोपनीय चीजों को दूसरे से बता के मजा लेने वाला है। ऐसे लोग ही दूसरे की उन्नति से को देखकर सहन न करने वाले, मतलब आपको ही देख कर यहाँ पे ज्यादा नंबर मार आ गया तो आप ही के पीछे पड़ जाए, उसको आप पीछे मतलब आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ जाए। ऐसे लोगों के साथ में दूसरों की निंदा करने में ही तत्पर रहने वाला ना। ऐसे यदि आपकी नहीं दूसरे की निंदा आपसे करे तभी आप समझ वो बंदा आपकी निंदा किसी और से भी करता होगा ना। तो और चंचल, अपने शत्रु की सेवा करने में संलग्न, दया रहित, धर्म को छोड़ देने वाले अधर्मी, तो ऐसे लोगों को आपको साथ नहीं करना चाहिए। आप अपने से पढ़ लीजिए और डिसाइड करिए आपके दोस्त में क्या क्या चीजें हैं इसमें मैच कर रही है। आगे देखिए साथ फिर किसका करना चाहिए। तीनों ने बोला है बुद्धि विद्या वय शील धैर्य स्मृति समाधि वृद्धोपसेविन वृद्धा, हाँ वृद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा करने वाले, वृद्धा स्वभावज्ञ गंतव्य गंतव्य था, सोमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः सन्ति व्रताः, सेव्या सन्मार्गबद्धाः पुण्यश्रवण दर्शनाः। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बता रखा है। ठीक है। जो क्या है पुरुष बुद्धि वाला हो, विद्या अवस्था शील धीरता स्मरण शक्ति और समाधि मतलब जो मेडिटेशन वगैरह एक्सरसाइज करता हो, वृद्धजनों की सेवा करता हो और दूसरे के स्वभाव को जानने वाले हों और शरीर और मानसिक दुखों से रहित हों, शंका रहित हों, सुन्मुख हो, शांत हों, जो कहते हैं उसका श्रद्धा पालन करते हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं मतलब ना।
ऐसा नहीं कि गोला मारने वाले हो, ठीक ना। प्राणी मात्र को अच्छे मार्ग में चलने का उपदेश जो करते हैं, जिनकी गाथा सुनने से और दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे भी महापुरुषों का भी आपको साथ लेना चाहिए, ठीक है। जिनके साथ में आप हमेशा अच्छी चीजें सीखेंगे। तो ये इन्होंने बोल रखा है कि साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्थ हेल्दी तभी आप रह पाएंगे जब आपका फ्रेंड हेल्दी होगा, ठीक ना, जो आपका दोस्त अच्छा होगा। इसलिए बोला है कि दोस्ती सबसे बड़ी चीज है ना। अच्छा दोस्त होगा तो आपको हो सकता है अच्छे से आपको प्रमोट करेगा, गंदा होगा तो अपने भी बर्बाद होगा, आपको भी डूबेगा, ठीक है। ये अगला चीज इन्होंने बताया रखा है कि सदा हित का सेवन करना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि आहार आचार चेष्टासु सुखार्थी प्रत्यय परम प्रयत्नम आदिष्टेत बुद्धिमान हितम सेवनेत। इस तरह से आपको इन्होंने बता रखा है आहार आचार और चेष्टा, इन लोगों को सुखार्थी मतलब आरोग्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को ये हमेशा हितकर का ही सेवन करना चाहिए। हितकर आहार चेष्टा और चेष्टा आहार आचार और चेष्टा का सेवन करना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है यहाँ पे। देखिए कि कुछ खाने पीने की चीजें जो होती हैं उन पे आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि न नक्तम दधि भुंजती ना, तो रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, बिना घी के दही सेवन नहीं करना चाहिए, बिना चीनी के नहीं खाना चाहिए, बिना मूंग की दाल के बिना, या बिना मधु के, और गर्म करके तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना चाहिए, और बिना आंवले को भी इसको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब आपको दही का सेवन करना भी है, आंवला मिला के करिए, या तो चीनी मिला के करिए, या तो नमक मिला के करिए ना, या तो मधु मिला के करिए, या तो मूंग की दाल के साथ में करिए ना। तो इस तरह से आपको करना है, लेकिन गर्म करके नहीं लेना चाहिए, और रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए। ये दही के बारे में मेन इम्पोर्टेंट चीज बताया। एक एग्जाम्पल नहीं बता रखा है, मतलब आहार का क्या इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने अपने ऊपर जो बता रखा है ना, कि आहार आचार शिष्टाचार ना, इनका आपको कर का ही सेवन करना है। ये मतलब सोच समझ के ही आपको बुद्धि से बुद्धिमान पुरुषों को इनका हित समझते हुए, मतलब हितकर आहार क्या है, हितकर आचार क्या है, हितकर चेष्टा कौन सी है, इसका विचार करते हुए सेवन करना चाहिए। अन्यथा आपको कष्ट होगा, मतलब ऊपर की जो चीजें हैं वो आरोग्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक आहार का यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है, कि जिस तरह से हम बताएं दही का ही एक एग्जाम्पल लेके बता रखे हैं आहार के बारे में, कि इसको इस तरह से सेवन नहीं करना चाहिए ना। तो रात्रि में नहीं खाना चाहिए, गर्म करके नहीं खाना चाहिए, बिना मधु के नहीं खाना चाहिए, बिना मूंग की दाल के नहीं खाना चाहिए, बिना आंवला मिलाए नहीं खाना चाहिए, बिना चीनी मिलाए नहीं खाना चाहिए, बिना घी, अगर दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये डाइटिक रेजिमेंट्स के बारे में उन्होंने इस तरह से इंडिकेट कर रखा है, एक एग्जाम्पल में बता रखा है, ठीक है। और भी उन्होंने बता रखा है कि यदि आप खाते हैं दही को, हाँ, अच्छा रात्रि को खाते वगैरह हैं, तो क्या हो सकती है, तो उन्होंने बोला ज्वर अश्रित पित्तम विसर्ग कुष्ठ पांडु आमयस्य भ्रमाना ना। तो इन्होंने बोला कि दही जो ऊपर नियम बताए गए उनके विरुद्ध आप सेवन करते हैं तो क्या हो जाती है, तो ज्वर होती है, रक्त पित्त होती है, विसर्ग कुष्ठ पांडु, हाँ, और भ्रम रोग हो जाएगी, और प्राप्य नियाद कामला, और कामला मतलब जॉन्डिस भी हो सकती है ना। इस तरह से तो दही का प्रयोग कर उल्टा सीधा प्रयोग करने से आपको इतनी बीमारी हो सकती है, जो कि बाकियों के साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ ना। तो आपको कुछ चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये वाला श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से स्वस्थ वृत्ति के बारे में जितना कॉमन इंडिकेशन था यहाँ पर उन्होंने गाइडलाइन को क्राइटेरिया बता रखा है। अगला जो चीजें हैं वो अगला सिर्फ और सिर्फ इसी वाला जो ये श्लोक है, त्याग प्रज्ञा प्राधान स्मृतः देश काल आत्मविज्ञान चतुर्विद अनुवर्तनम, इसी को बेस बना करके अगला वाला चैप्टर लिखा गया है, इंद्र प्रमेय लिखा गया, ठीक है। ये वाला श्लोक आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।